नेपाल में बाढ़ से आई भारी तबाही के बाद अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के दो जिले सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, उसमें कुशीनगर और महाराजगंज की गिनती सबसे प्रमुख रूप में होती है। लेकिन अगर यहाँ की बात किया जाए तो 1 लाख क्यूबिक मीटर के ज़्यादा जो पानी है वो यहाँ पर लगातार छोड़ा जा रहा है। बावजूद इसके अभी भी कुशीनगर में कम से कम स्थिति यही है कि जो सैकड़ों बीघा खेती है वो तो निश्चित तौर पर डूबी है कुशीनगर इलाके में, लेकिन अगर रिहायशी इलाके की बात किया जाए तो फिलहाल रिहायशी इलाके में गनीमत ये है कि ये पानी नहीं पहुंचा है और जो बाढ़ प्रबंधन के अधिकारी हैं कुशीनगर महाराजगंज के, उनका दावा है कि नेपाल से जो पानी आया था उसको इस तरीके से डाइवर्ट किया गया है कि वो बंधे के जरिए पानी डाइवर्ट हुआ है और डाइवर्ट होने के बाद बिहार तक ये पानी पहुंचा है, कोसी नदी में पानी पहुंचा है, गंडक नदी में पानी पहुंचा है। लेकिन गनीमत यही है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ यही है कि जो रिहायशी इलाका है वो कुशीनगर का पूरी तरीके से सेफ़ नज़र आ रहा है, सही नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, यहीं के रहने वाले हैं? चीनी मिल से। चीनी मिल से। क्या स्थिति देख रहे हैं सर यहाँ पर? फिलहाल कंट्रोल में है, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, ना फसल को कोई अभी नुकसान। वही हम देखने आए थे क्योंकि हमें भी किसानों का देखना है, गन्ना देखना है। और जैसे कल से सूचना थी कि ज़्यादा पानी छोड़ा गया है 3 लाख, तो यहाँ स्थिति हो जाती है कि उधर के गन्ने पे जो जितने हिस्से में पानी आ गया तो फिर मिट्टी नहीं उतरती और गन्ने में बीमारी आ जाती है। वो लागत नहीं मिल पाती है जो किसान लगाई होती है। किसान को फिर दिक्कत हो जाती है ना, सूखने लगता है गन्ना। अगर ये पानी आता है और चला जाता है तो फ़ायदेमंद है और रुकता है तो नुकसान करता है। तो अभी तो स्थिति नियंत्रण में है, अभी ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, किसानों के लिहाज से भी, लोगों के भी लिहाज से। और ये जो अधिकारियों का दावा है कि भाई जो पानी नेपाल से आया था उसको डाइवर्ट कर लिया गया है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के इलाकों में बल्कि बिहार के भी इलाकों में। तो बाढ़ का जो पानी है वो निश्चित तौर पर नदियों में नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन ये फ़िलहाल अभी इस तरीके से नज़र नहीं आ रहा है कि लोगों को परेशानी हो, लोगों को दिक्कत हो। और अगर यहाँ का गंडक नदी की बात किया जाए तो जो खतरे का निशान है वो 76 मीटर पे होता है और अभी भी लगभग 2.5 मीटर जो नदी है गंडक नदी ये नीचे बह रही है, खतरे के निशान पे नहीं टच की है। जो बाढ़ प्रबंधन के अधिकारी, उनका कहना है कि 2 लाख से ज़्यादा जो पानी होता है वो भी यहाँ पर आ चुका है अब से कुछ दिन पहले। और इस वक्त जो आने की पानी की जो ट्रैवल की गति है वो लगभग 1 लाख क्यूबिक के हिसाब से है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जिस तरीके की स्थितियाँ कुशीनगर महाराजगंज में नज़र आ रही हैं तो नेपाल के पानी का जो असर दिखने की उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन गई थी कि यहाँ पे भी वो दिक्कत समस्या आ सकती है, तो वो दिक्कत और समस्या फ़िलहाल कुशीनगर और महाराजगंज में नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि जो लोग हैं वो कम से कम न सिर्फ अपनी खेती और किसानी को लेकर के संतुष्ट हैं, बल्कि जो उस तरीके से उनकी खेती थी उसको लेकर के भी उनके मन में परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आती है। दादा, खेती की क्या स्थिति है? नहीं, खेती की स्थिति अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रिहायशी इलाकों में पानी तो नहीं आया, घरों में पानी तो नहीं आया है? घर में पानी नहीं आया है। नहीं। प्रशासन ने, बाढ़ प्रबंधन ने जो अलर्टनेस दिखाई उसका कम से कम फ़ायदा ये है कि पानी नहीं पहुंचा है। पानी नहीं पहुंचा है, पूरा अलर्ट कर दिया गया पहले से, ये सब लोग सतर्क। खेती किसानी में भी लोगों को दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत नहीं है। खेती किसानी में भी दिक्कत नहीं है, लोगों को अलर्ट किया जा चुका है, उनसे रिक्वेस्ट की जा चुकी है, आगाह किया जा चुका है कि नदियों के पास ज़्यादा ना जाएं क्योंकि जो पानी का फ्लो है वो कई बार बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है। लेकिन गनीमत यही है कि कुशीनगर में फ़िलहाल जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से नियंत्रण में हैं और बाढ़ का पानी ना तो घरों में जा रहा है ना तो रिहायशी इलाकों में जा रहा है। लेकिन कुछ खेती की स्थिति ज़रूर है जिसमें थोड़ी बहुत फसल को बर्बाद होना या नुकसान होने की बात ज़रूर कही जा रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर खेती में भी नुकसान कुशीनगर और महाराजगंज में नज़र नहीं आ रहा है। अपने सहयोगी मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कुशीनगर।